कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड इनरिचमेंट टेस्ट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और जो भी क्वेश्चंस हम बनाए उसको हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप एज ए टेस्ट समझे और आप पहले इसको प्रैक्टिस करें, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चंस क्लास 10 बोर्ड, ठीक है, जो भी स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और आप सब इसको प्रैक्टिस करें और अपने मार्क को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो चलिए, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम लोग देखें जिसमें ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, ठीक है। P और Q पॉइंट को हम लोग को बताना है इसमें, ठीक है। तो जो कि रिलेटेड है कहीं ना कहीं हम लोग का ये किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। अगर आप अच्छे से डिस्टेंस फार्मूला को प्रिपेयर किए होंगे तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जब ये क्वेश्चंस बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं फार्मूला का रिवीजन भी हो जाएगा और उसका एप्लीकेशंस स्ट्रांग भी हो जाएगा। तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चन आपको मिले NCERT में या फिर कहीं पर भी, तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले ताकि आप एग्जाम टाइम में जाके ईजिली सॉल्व करके आ पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर किसी न किसी तरीके से ये सब क्वेश्चन मिल सकती है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो सेक्शन फार्मूला पे ज़रूर प्रैक्टिस करें और हम भी इंपॉर्टेंट फार्मूला को ज़रूर लाएंगे। और यहीं देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर B है ना, B वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y का इसमें आपको वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है A और B के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो 10 यूनिट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर A और B दोनों हम लोग का बेसिकली किस पे है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस था। आप इसको प्रैक्टिस करें और इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस मिले आप कहीं ना कहीं इसको भी प्रैक्टिस करके ज़रूर रख लें ताकि एग्जाम के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये भी BBI क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो थोड़ा ऊपर कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम दो पार्ट में ये रखें, एक A और B, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आखिर ये क्वेश्चन है क्या और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जो भी हम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं इसको आप ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस करें, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं पर भी क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करें ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते होंगे तो यहाँ पर आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ दें तो क्या है, इफ़ द पॉइंट P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, ये पॉइंट P, इफ़ द पॉइंट P, ठीक है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो A और B के बीच में जो भी इक्वी डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो ये बेसिकली जो फार्मूला है आप समझ पा रहे होंगे किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस आपका कहीं ना कहीं, ठीक है, किस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे आपको पता है चल चुका होगा, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे ये क्वेश्चन बनाया गया। तो इस टाइप का इक्वी डिस्टेंस पे जो भी क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जरूर कर लें, और ये वैल्यू निकालने के लिए K का वैल्यू, P का वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए वो पूछ सकता है। तो आप इजीली इसको बनाएं, 2 बार 3 बार सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें तो अच्छे से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर B, ठीक है। तो B को अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो इसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। B को देखिए, आप पढ़िए, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सेट करें। तो B नंबर क्वेश्चन है सो डैट, ठीक है। इसमें शो करने के लिए देख बोल रहा है कि पॉइंट A, जो भी A और इसका एक कोऑर्डिनेट है -A और A, ठीक, ये देख सकते हैं आप। और फिर आपको मिल जाएगा -√3A और √3A आर द वर्टिसेस, ठीक है। ये वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको यहाँ प्रूव करना होगा पहले कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका वर्टिसेस दिया हुआ है क्वेश्चंस का। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के अगर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और दिखा देंगे AB इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्म करेंगे ABC एक ट्रायंगल है, उसके बाद तीनों का कोऑर्डिनेट एज्यूम करके, है ना। तो AB इज इक्वल टू फिर इधर BC और इधर एक आपका हो जाएगा जो भी है ना AB, फिर से इधर हो जाएगा और एक AC आएगा। तो तीनों पॉइंट को आप इक्वल दिखाइए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिर आपको एरिया होता है, ठीक है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा स्क्वायर प्रूव करने के लिए। रोम्बस पे भी क्वेश्चन है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, और जो भी NCERT में इस रेंज का क्वेश्चन हो उसको आप ज़रूर करके जाएँ, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर 3 का हम लोग बात कर लें तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें भी 2 पार्ट का क्वेश्चन है, A और
बी। ठीक है, इसमें भी देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कौन सा बेसिस पे कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस है। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स ए और बी। ठीक है, बी को ए और बी को एक ये 3:2 रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपसे इसको पूछ रहा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप सेक्शन फार्मूला से इजीली बना सकते हैं और उसी पे ये बनेगा ही। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला पे ये भी क्वेश्चन है तो इसको भी आप करें, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, इसको भी जरूर करें। अब बात करें हम लोग बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी नंबर में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी पॉइंट ए और बी। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ये रेशियो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी है ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये भी आता है क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट डाला गया। आप अगर अच्छे से देखो तो ट्राइसेक्शंस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, तो आप इसको जरूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन साइंस का भी है तो उसको भी हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे इसी टाइप से, क्योंकि कुछ अभी ज़्यादा टाइम है नहीं एग्जाम के लिए, तो हम लोग जो भी हो पाए ज़रूर करेंगे। और आप जितना भी प्रीवियस चीज़ें किए उसको बार बार रिवाइज करें और कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चंस बनाएं, तो हर क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, 4th नंबर का अगर हम लोग बात कर लें तो 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर बात करें 4th नंबर में तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एंड बी भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सच डैट ए बी रेशियो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सच डैट ए बी रेशियो ए बी, ठीक है, ए बी रेशियो ए बी इज इक्वल टू 1:3 इफ पी लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, एक यहाँ पर दिया हुआ है इसका, इस लाइन का 2x - y + k इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो ये लाइन इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चंस आप कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा हम चीज़ें को इधर करते हैं ना, तो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इधर कर दें ताकि इजीली हो पाए। ठीक, अब देखिए तो इफ़ वाट रेशियो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन ने, इफ़ वाट रेशियो डज द पॉइंट पी, ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, ठीक है, एंड बी। इस बार आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रेशियो से ये पॉइंट पी ए और बी को डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस बार इफ़ इट्स लाइज ऑन ए बी हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, और वाई का वैल्यू भी आपको बताना। पहले तो आप इससे रेशियो पता कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आप वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर पाइएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको क्लियरिटी ज़्यादा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो हम जो भी क्वेश्चंस है आपके सामने ये रखें। अब अगला वीडियो में हम कहीं ना कहीं साइंस का क्वेश्चन रखेंगे, और जो भी क्वेश्चन मिल रहा है इसको प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट समझें। अगर ये क्वेश्चंस आएगा और इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, चाहे आप बेसिक मैथ्स कर रहे हो या एडवांस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट लेके जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन कर लेने से हम लोग को समझ में आएगा, आपको हर कॉन्सेप्ट को समझ के जाना होगा, चाहे आप बेसिक करें या एडवांस करें। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, चाहे बेसिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो। तो आप बेसिक वाला है तो ये मत समझे कि इजी क्वेश्चन आएगा उससे थोड़ा इजी होगा, ऐसा नहीं। पढ़ना तो आपको उतना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट उतना ही बिल्डअप करना होगा, हर फार्मूला को रिवाइज करना होगा। क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल आगे पीछे होगा बेसिक और एडवांस में, फार्मूला आपको हर तरह से समझना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तभी जाके क्वेश्चंस बन पाएगा। ठीक है, तो जो भी हो तो या अगर आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस जो भी हम स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप ज़रूर ये बताएं कि समझ में आ रहा हो। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप दूसरे तक पहुँचाएँ शेयर के थ्रू। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा ग्रोथ
चैनल में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे अगर ऐड हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन रखेंगे और कॉन्सेप्ट भी रखेंगे। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम का आप इनरिचमेंट टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी ये टेस्ट वाला सीरीज़ है बहुत अच्छा ही सीरीज़ है, आप इसको कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको और कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। कोई भी दिक्कतें आती है क्वेश्चन करने में आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं और ख़ुद प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अगर प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर होगा अभी क्वेश्चन मतलब अब थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो इस दोनों पे फोकस करें तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाएगा और बार बार जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो उसको ज़रूर करके जाएं। बोल्ड कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें, साइंस हो या मैथ हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम और इनरिचमेंट टेस्ट के लिए आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।